हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो चलिए अपन क्या कर रहे हैं, कक्षा 12वीं पढ़ रहे हैं। कक्षा 12वीं के हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन वाली यूनिट अपन देख रहे थे और उसमें एक आईएमपी टॉपिक अपन देख रहे थे। क्या बच्चों, हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। ठीक है, तो इसमें अपन न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रिया पढ़ रहे थे। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रिया में अपन 3 आईएमपी अभिक्रिया जिनके 3 पार्ट अपन पढ़ चुके हैं नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के। ठीक है, और आज अपन बच्चों देखेंगे यहाँ पे क्या, विलोपन अभिक्रिया। आज के वीडियो में अपन क्या देखेंगे बच्चों, विलोपन अभिक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, जो विलोपन है, विलोपन का मतलब होता है कोई चीज़ निकल जाना, ठीक है, या गायब हो जाना, ठीक है, या एलिमिनेट हो जाना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन। ठीक है, निकल मतलब कोई चीज़ निकल जाना, उसको बोलते हैं विलोपित हो जाना या विलोपन हो जाना। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। तो देखो बच्चों, अपन ने यहाँ पे क्या ले लिए, ये CH3 है। ठीक है, इसको इस प्रकार लिख लिए। यहाँ पे है CH2 और इसी से जुड़ा है बच्चों एक Cl। ठीक है, ये क्या बच्चों ले लिए अपन ने, एथिल क्लोराइड। ठीक है, एथिल क्लोराइड में क्या हो रहा है, जब अपन इसकी एल्कोहलिक KOH से अभिक्रिया कर रहे हैं। ठीक है, मैं बताऊँगा एल्कोहलिक KOH का आगे मतलब क्या होता है। ठीक है, एल्कोहलिक KOH जो है उससे क्या होता है, विलोपन की अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो इस वाले कार्बन से क्लोरीन और इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन आयन क्या होगा, बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, एक डबल बंध का निर्माण हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार हमको एक क्या प्राप्त हो रही है, एक एल्कीन प्राप्त हो रही है। ठीक है, और ये बायो उत्पाद या सह उत्पाद के रूप में, बायो प्रोडक्ट के रूप में हमको प्राप्त हो रहे हैं। तो विलोपन का मतलब हो रहा है कि कोई चीज़ यहाँ से विलोपित हो गई या निकल गई। जैसे यहाँ से क्लोरीन निकल गया और हाइड्रोजन निकल गया, तो जनरली विलोपन का मतलब यही है, कोई चीज़ निकल जाना। अच्छा बच्चों, ये जो विलोपन पढ़ रहे हैं इसके 2 और आईएमपी नाम पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं बच्चों बीटा विलोपन। ठीक है, आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं बीटा विलोपन। या इसका दूसरा नाम है बच्चों 1,2 विलोपन। ठीक है, इसको देख लेते हैं। देखो क्या होता है, यहाँ पे जिस कार्बन से कोई हेलोजन परमाणु जुड़ा है, क्योंकि अपन ये एल्किल हैलाइड के रिस्पेक्ट में रिएक्शन देख रहे हैं, ये सारे क्या हैं बच्चों, एल्किल हैलाइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़े हैं उसको बोलते हैं अपन अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं बच्चों, अल्फा कार्बन। ठीक है, और उसके बाद वाले कार्बन को बोलते हैं बच्चों बीटा कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बीटा कार्बन से पहले एलिमिनेशन होता है हाइड्रोजन का। ठीक है, इसलिए इसको अपन बीटा विलोपन बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के विलोपन के कारण बीटा विलोपन बोलते हैं, या फिर 1,2 विलोपन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस कार्बन को अपन पहला नंबर देते हैं और इसको देते हैं दूसरा। ठीक है, तो यहाँ से पहले नंबर से क्लोरीन और दूसरे से क्या है, हाइड्रोजन का विलोपन हो रहा है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं 1,2 विलोपन। ठीक है, तो पहले नंबर से क्या होता है, हमेशा कोई भी हैलाइड का विलोपन होगा, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का, और सेकंड नंबर से होगा हाइड्रोजन का विलोपन। ठीक है, तो अब देखते हैं बच्चों कि ये रिएक्शन होती कैसे। देखो अपन ने रिएक्शन में क्या लिए थे, यहाँ पे रिएक्शन में लिए थे अपन ने CH3 CH2 Cl। यह बच्चों एथिल क्लोराइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन बच्चों अपन कर रहे थे KOH से, और KOH ले रहे थे अपन क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये ले रहे थे अपन एल्कोहल वाला। ठीक है, अपन ने इसके पहले जो न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रिया पढ़े थे, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन, वहाँ भी KOH लिए थे, लेकिन वहाँ पे अपन ने कौन से लिए थे बच्चों, जली वाला। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग हैं। यदि अपन जली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो ये काम क्या करता है, प्रतिस्थापन का। क्या काम करता है बच्चों, प्रतिस्थापन का। पर यदि अपन पोटेशियम ले किसने, एल्कोहल में घुला हुआ है, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये काम करता है बच्चों किसका, विलोपन का। किसका काम करेगा, विलोपन का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोक्साइड है एल्कोहल के प्रेजेंट में एक क्षार के जैसे एक्ट करता है। ठीक है, और क्षार का काम होता है प्रोटॉन ग्रहण करना, जैसे कि मैं अभी बताऊंगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बनेगा अपन समझते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन को थोड़ा अपन बड़ा करके लिख लेते हैं। इसको इस प्रकार रख सकते हैं अपन CH2, और यहाँ पे H लिख सकते हैं, ये CH3 है। ठीक है, ये CH2 को CH2 के फॉर्म में ही लिख सकते हैं, और यहाँ पे अपन क्लोरीन जोड़ लेते हैं इस प्रकार। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, ये हेलोजन जोड़ा उसको बोलते हैं अपन अल्फा कार्बन, इसको बोलते हैं बीटा कार्बन। या इसको 1 भी बोल सकते हैं, इसको 2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसकी रिएक्शन अपन कर रहे हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। कौन सा वाला ले रहे हैं, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन बच्चों हमेशा गर्म ही करके करेंगे। रिएक्शन को गर्म करना पड़ेगा, नहीं तो प्रतिस्थापन की अभिक्रिया होती। ठीक है, एक तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की सांद्रता ज़्यादा लेना पड़ेगा, उसको एल्कोहल में लेना पड़ेगा, और उसको अधिक ताप में लेना पड़ेगा, तभी अपन विलोपन की अभिक्रिया यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब अपन इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ले लेते हैं, ठीक है, सांद्रता ज़्यादा हो, एल्कोहल में हो, और गर्म करें,
तो यहाँ पे जो इसका क्षार है वो जो हाइड्रोक्साइड आयन मतलब जो OH माइनस आयन है एक क्षार के जैसे एक्ट करता है, ठीक है। और क्षार का काम क्या होता है, प्रोटॉन का ग्रहण करना। तो यहाँ पे देखो जो प्रोटॉन है वो कौन है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन है, तो इसको ये ग्रहण करेगा, ठीक है। अर्थात यहाँ पे ये जो यहाँ से इस प्रकार से ये बंध बनाएगा इससे, ठीक है। तो जब इसको ये ग्रहण करेगा तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन देकर निकल जाता है। तो यहाँ पे H प्लस के रूप में निकलेगा और अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, तो बच्चों ये H2O बना के क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाहर हो जाएगा, ठीक है। H2O बन गया। अब यहाँ पे देखो थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पे ये बंध तो यहाँ से टूट गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या बना दिया इनने, एक बंध बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन के पास 5 बंध हो गए, देखो एक क्लोरीन का बंध हो गया, 2 हाइड्रोजन के बंध हो गए, 4, और यहाँ पे 2 बंध, ये 2 4 और 5 बंध हो गए, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो कार्बन है वो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो उसको स्थायित्व करने के लिए क्लोरीन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है, क्योंकि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो ज़्यादा हो गया है। तो क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन के लेके निकलेगा Cl माइनस के रूप में, और जो Cl माइनस है इस पोटेशियम प्लस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ये बंध तो टूट गया है, ठीक, हाइड्रोक्साइड आयन बन गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, इस पोटेशियम और इस क्लोरीन के बीच में भी बंध बन जाएगा और यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी बन गया, ठीक है। और यहाँ पे सीधा क्या बचा, आप देखो यहाँ पे CH2 डबल बंध CH2, ये बस बचा, ठीक है। CH2 डबल बंध CH2 ये बस बचा है, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन भी यहाँ से क्या हो गया, बाहर निकल गया है और हाइड्रोजन भी बाहर निकल गया। तो यहाँ पे क्या बन गया, एथीन या एक एल्कीन प्राप्त हो गया अपने को। तो इसकी रिएक्शन है ये। अब यहाँ पे गौर करो बच्चों कि जो क्लोरीन है, ठीक है, ये निकल रहा है अल्फ़ा कार्बन से, ठीक है, और बीटा कार्बन से निकल रहा है क्या, हाइड्रोजन, इसलिए इसको अपन क्या है, बीटा विलोपन भी बोलते हैं इस अभिक्रिया को, ठीक है। या पहले और दूसरे नंबर दोनों से विलोपन हो रहा है, इसलिए इसको 1,2 विलोपन भी बोलते हैं, दोनों नाम इसके हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसको बीटा विलोपन या 1,2 विलोपन बोलते हैं। इसकी थ्योरी अपन इस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे 12th में थ्योरी मतलब इसका एग्जाम देंगे। तो देखो जब क्या होता है, हेलो एल्कोहल को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र अल्कोहली विलयन, ठीक है, मैंने बताया था सांद्र और अल्कोहली विलयन में गर्म करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन परमाणु का, ठीक है, बीटा कार्बन से विलोपन हो जाता है, ठीक है, तथा अल्फा कार्बन से हैलोजन परमाणु का विलोपन हो जाता है, ठीक है। और क्या बनता है बच्चों, एक एल्कीन बनता है, ठीक है। चूंकि विलोपन अभिक्रिया में बीटा हाइड्रोजन परमाणु शामिल है, इसलिए इसको बीटा विलोपन या फिर 1,2 विलोपन कहते हैं। बच्चों एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लो अपन ने एग्जाम्पल ले लिए इस प्रकार CH3, ठीक है, CH, और यहाँ पे ले लिए हैं CH3, और यहाँ पे अपन ने ले लिए एक ब्रोमीन, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया बच्चों, ये तो अल्फ़ा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया और ये बीटा कार्बन हो गया, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में बच्चों 2 प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। यहाँ से भी ये निकल जाएगा, यहाँ से भी ये निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से इस बीटा से भी हाइड्रोजन निकलेगा और इस बीटा से भी क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। लेकिन जब क्या हो, बीटा दोनों बराबर हों, ठीक है, ये वाला बीटा और ये वाला बीटा दोनों बराबर हों, तो हमको सेम उत्पाद देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसमें कोई अंतर नहीं आता। अपन इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। देखिए कैसे, सपोज करो कि इस वाले बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल रहा है, ठीक है, तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। रिएक्शन वही है, अपन गर्म कर रहे हैं और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं अल्कोहल के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनेगा, इस साइड का CH3 सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अपन कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस CH से क्या करेगा, एक ब्रोमीन निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों डबल बंध बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ पे और एक बंध यहाँ पे बनाएगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन H प्लस के रूप में निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, CH2, ठीक है, क्योंकि यहाँ का एक हाइड्रोजन था, उनने यहाँ पे ये बंध बना दिया, ठीक है। तो ये बन गया बच्चों 1 प्रोपीन, ठीक है। अब यदि मान लो हम इस साइड के बीटा हाइड्रोजन से क्या करें, सॉरी, इस साइड के बीटा कार्बन से अपन हाइड्रोजन निकालें, तो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो सेम कंडीशन लेंगे, QH लेंगे, क्या, अल्कोहल वाला, ठीक है। क्या बन जाएगा, यहाँ का एक हाइड्रोजन निकलेगा तो CH2 बचेगा, ये यहाँ बंध बनाएगा, यहाँ पे CH है, यहाँ पे Br था जो इसका एलिमिनेशन हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन था, इसका भी एलिमिनेशन हो गया, निकल गए,
ठीक है, विलोपन, और इधर बन गया CH3, ठीक है। तो ये भी क्या बच्चों 1 प्रोपीन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि ये वाला उत्पाद और ये वाला उत्पाद दोनों कैसे हैं बच्चों, सेम है, ठीक है, समान है, इसलिए कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। अब अपन एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें इस साइड का बीटा कार्बन और इस साइड के बीटा कार्बन में अंतर रहे, ठीक है। तो देखो उत्पाद में क्या होगा वो देखते हैं। सपोज करो बच्चों अपन ने ये एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे CH3 ले लिए, यहाँ पे ले लिए बच्चों CH2, यहाँ पे ले लिए CH, और यहाँ पे ले लिया अपन ने ब्रोमीन, एक हैलोजन जोड़ दिया, और यहाँ पे CH3। अब यहाँ पे देखो ये तो हो गया अपना अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा, और ये हो गया बीटा डैश, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 टाइप के हमको बीटा कार्बन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों बीटा कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या सेम नहीं है, ठीक है। तो हमको अलग अलग टाइप के उत्पाद देखने को मिलेंगे। देखो गर्म कर रहे हैं, यहाँ पे एल्कोहली क्या ले रहे हैं बच्चों, KOH ले रहे हैं, ठीक है। क्या बनेगा यहाँ पे, सपोज करें कि अपन यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहीं बस चेंज होगा और यहाँ पे डबल बंद बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, CH3 आएगा, ठीक है। ये CH2 है, ये CH है, यहाँ का जो Br है वो एलिमिनेट हो गया, निकल गया, ठीक है। और यहाँ पे बन गया बच्चों CH2, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ का निकला था और उन्हीं ने यहाँ एक बंद बना दिया, डबल बंद है ना। तो ये बन गया बच्चों 4 कार्बन है तो ब्यूट, और ईन तो 1 ब्यूटीन बन गया, ठीक है। सपोज कर रहे हैं बच्चे कि अपन यहाँ से इस वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन करते हैं, ठीक है। सेम रिएक्शन है, तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, अब तो यहाँ पे CH बचेगा, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकलेगा और वो यहाँ पे एक बंद बना देगा, तो डबल बंद बन गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे CH है जो कि तो है, और यहाँ पे ब्रोमीन था तो ब्रोमीन भी निकल गया यहाँ से, ठीक है। तो उसको भी नहीं लिखेंगे अपन यहाँ से, ठीक है। और अंत में बच्चों CH3 है। तो ये हमको एक उत्पाद के रूप में ये देखने को मिल गया। इसका नाम है बच्चों 1 2 3 4, ये है 2 ब्यूटीन, ठीक है। तो देखो अब हमको ये बताना है कि यहाँ पे ये 1 ब्यूटीन ज़्यादा बनेगा कि 2 ब्यूटीन ज़्यादा बनेगा, मतलब मुख्य पदार्थ के रूप में क्या बनेगा, ठीक है। मुख्य पदार्थ के रूप में क्या बनेगा, तो इसको समझने के लिए अपन एक नियम देखते हैं जिसको सैडजेप का नियम बोलते हैं। इसे जेटसेप नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है, उसको समझते हैं। देखो बच्चों जो सैडजेप है उनने एक नियम दिया था, उनने बताया था कि कार्बन कार्बन अपन कोई भी डबल बंध लें, जैसे यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बंध है और यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बंध है, ठीक है। तो कार्बन कार्बन डबल बंध से जितनी ज़्यादा संख्या में कोई एल्किल समूह जुड़े रहेंगे वो उतना स्थायी रहेगा, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा संख्या में एल्किल समूह, तो यहाँ पे देखो एक यहाँ पे कार्बन कार्बन यदि अपन डबल बंध की बात करें, ठीक है, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बंध की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक एल्किन समूह है, एक एल्किल समूह है, ठीक है। पर वहीं अपन बात करें इस कार्बन कार्बन द्विबंध की, ठीक है, तो यहाँ पे हमको 2 एल्किल समूह देखने को मिल रहे हैं, एक इधर साइड और एक इधर साइड, ठीक है, 1 और 2, ठीक है। तो ये हमको जो 2 ब्यूटीन है ये मुख्य पदार्थ के रूप में मिलेगा, अर्थात ये हमको मिलेगा 80% और ये मिलेगा बच्चों अपने को 20%। देखो बच्चों ये सैडजेप का नियम है, अपन यहाँ पे देख रहे हैं क्या नियम है बच्चों, सैडजेप का नियम है, ठीक है। इसमें देखो क्या होता है कि जब सभी बीटा हाइड्रोजन समान नहीं होते, ठीक है, तो ये वाला बीटा हाइड्रोजन और ये वाला बीटा हाइड्रोजन समान नहीं है, ठीक है। तो अभिक्रिया में वह एल्कीन बनेगा, कौन सा एल्कीन बनेगा, जिसमें कार्बन कार्बन द्विबंध से क्या होगा, कार्बन कार्बन द्विबंध से ज़्यादा संख्या में एल्किल समूह जुड़े हों, ज़्यादा संख्या में एल्किल समूह जुड़े हों, इसे सैडजेप का नियम कहते हैं, ठीक है। तो वही मैंने बताया कि यहाँ पे 2 एल्किल समूह जुड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे बच्चों 2 एल्किल समूह जुड़े हैं, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ एक ही एल्किल समूह जुड़ा है, इसलिए ये वाला जो 2 ब्यूटीन वाला जो है ये वाला ये ज़्यादा बनेगा, ठीक है, 80% बनेगा। तो बच्चों ये 80 बनेगा, ठीक है, और ये 20 बनेगा, ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ये 80 बनेगा ये 20 बनेगा, ऐसा क्यों होता है अपन ये भी देख लेते हैं। देखो बच्चों ये अपन 80% और 20% का जो रेशो है वो क्यों आया था उसको समझ लिए कि अपन क्या करते हैं, एक नियम देखते हैं जिसको बोलते हैं अपन अतिसंयुग्मन का नियम, अपन ने कक्षा 11वीं में पढ़ चुके हैं। तो देखो इसमें होता क्या है, इसमें ये बताया गया है कि कार्बन कार्बन द्विबंध से, मान लो यहाँ पे ये जुड़ा है इस प्रकार, ठीक है, कार्बन कार्बन द्विबंध से, ठीक है, यदि कोई
इस प्रकार का एल्किल समूह जुड़ा हो, ठीक है, एल्किल समूह जुड़ा हो तो इसमें क्या हो जाता है, अति संयुग्मन की घटना हो जाती है। देखिए कैसे, ही मान लो ये बंध है जो कार्बन का, ये डबल बंध है, ये पाई बंध वीक होता है, ये यहाँ चला गया, तो यहाँ जाने के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा CH2 माइनस, और यहाँ पे CH में आ जाएगा बच्चों प्लस, और यहाँ पे ये 3 हाइड्रोजन तो इस प्रकार जुड़े ही हैं, ठीक है। तो इस कार्बन को स्थायी करने के लिए, इस कार्बन को स्थायी करने के लिए क्या हो जाता है, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देकर निकल जाता है, प्लस के रूप में अलग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, देखो CH2 माइनस, ठीक है, ये CH है, यहाँ पे बन गया डबल बंध, ठीक है, यहाँ पे बन गया डबल बंध, और यहाँ पे C, और ये H, और ये H है, और ये H प्लस का जो बंध है वो टूट गया, ये अलग हो गया, मुक्त हो गया, ठीक है। तो इनने इसको स्थायी कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार स्थायित्व बढ़ाने के लिए ये वाला हाइड्रोजन भी भाग लेगा, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन भी भाग लेगा, ये वाला हाइड्रोजन भी भाग लेगा। तो इनको बोलते हैं बच्चों अल्फ़ा हाइड्रोजन, आपने ये पढ़ चुके हो, ठीक है। कार्बन कार्बन जो मान लो द्विबंध से, ठीक है, द्विबंध से जितने भी कार्बन कार्बन द्विबंध से जो कार्बन जुड़ा रहता है उससे जितने भी हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं 1 2 3, उनको बोलते हैं बच्चों अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है बच्चों, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये 3 बार स्टेबिलिटी स्थायित्व देगा एल्कीन को, ठीक है। तो जितने ज़्यादा अल्फ़ा कार्बन रहेंगे उसका उतना ज़्यादा स्थायित्व रहेगा। अब देखिए अपन चलते हैं अपने एग्जाम्पल में। अपने को 2 टाइप के उत्पाद देखने को मिले थे, एक मिला था 1-ब्यूटीन CH3, ठीक है, CH डबल बंध CH, और यहाँ पे ये CH3 था, ठीक है। इसी प्रकार, ठीक है, ये 2-ब्यूटीन मिला था अपने को, ठीक है, कितना परसेंट मिला था बच्चों, 80%, और यहाँ पे 1-ब्यूटीन है वो मिला था अपने को CH डबल बंध CH2, ये मिला था बच्चों 20%, 1-ब्यूटीन, ठीक है। तो यहाँ पे अपन सेम बता सकते हैं, देखो ये कार्बन कार्बन द्विबंध और ये कार्बन कार्बन द्विबंध, ठीक है। इससे जो 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन जुड़े हैं, कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन जुड़े हैं बच्चों, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन जुड़े हैं, इधर भी 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो टोटल 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए। तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, और जो ज़्यादा स्थायी रहेगा वो ज़्यादा मात्रा में बनेगा, तो 2-ब्यूटीन 80% बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी मैंने गलत लिख लिया, यहाँ पे रहेगा CH2, ठीक है। तो यहाँ पे CH2 रहेगा, तो आप देखो यहाँ पे कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ओनली यहाँ पे बच्चों है 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है। इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम है और ये कम बनेगा, 20% ही बनेगा, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन द्विबंध से यदि बहुत सारी एल्कीन जुड़ी हों, ठीक है, तो अपन इनकी एल्कीनों का स्थायित्व का क्रम भी अपन बता सकते हैं, किसके प्रभाव के द्वारा, अति संयुग्मन के प्रभाव के द्वारा। देखो जैसे मान लो ये R बराबर मान लो ये CH3 समूह जुड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन हो जाएंगे, यहाँ पे 3, 6, 8 और 12 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए, तो ये ज़्यादा स्थायी हो जाएगा। यहाँ पे कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है बच्चों, 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन, ये इससे कम स्थायी रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार यदि ओनली 2 एल्किल समूह जुड़े हों तो यहाँ पे क्या है, 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ठीक है। इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी 9 वाले से कम रहेगी, ठीक है। यदि मान लो यहाँ से जोड़े तो यहाँ पे ओनली 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम रहेगी। और यहाँ पे एक भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे लीस्ट है, सबसे कम है, ठीक है। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन के द्वारा अपन एल्कीनों का स्थायित्व भी बता सकते हैं।